हेलो बच्चों, आज हम आपको साइंस के सेट पेपर के साथ यहां हम उपस्थित हैं। और आज साइंस में जो साइंस का पेपर है, साइंस का जो पेपर हमने सेट किया है, वो सेट पेपर हम आपको बताने जा रहे हैं। और हम आपको ये बता दें कि जितने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल, तो आपके साइंस में भी 20 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे। लेकिन इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे। इनको बड़ी अच्छी तरह से आप सबको तैयार करना होगा, तभी जाकर के ये 20 मार्क्स आपका कंप्लीट होगा। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैसे आपका मैथ के सेट पेपर दिए जा रहे हैं, उसी तरह से आपको साइंस के भी सेट पेपर दिए जाएंगे। फिर आपको हिंदी का दिया जाएगा, इंग्लिश का दिया जाएगा, सोशल का दिया जाएगा। और आप सभी लोग इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। अगर अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में ये 20 मार्क्स तो आपका फिक्स ही हो जाएगा। इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सर्टेन टाइप के जो क्वेश्चन है, सर्टेन टाइप के क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे। इनको भी अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। और फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको बता करके बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे। तो आप रेगुलर जुड़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड से कह दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, कम से कम 1-1.5 महीने तक के लिए, या जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक तो सब्सक्राइब करके लगातार पढ़ते रहिए। और फिर इसके तुरंत बाद हम आपको अच्छी तरह से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और आप ये भी याद रखे रहिएगा कि महामने शूट में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में भी हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं। तो आप आकर के यहाँ ऑफलाइन बैठ करके आप क्लास कर सकते हैं। चलिए अब हम टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करने जा रहे हैं। यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हमारे द्वारा सेट किए हुए हैं। इन सबको बड़ी अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और अगर अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में श्योर आपका बहुत अच्छा मार्क आएगा। कम से कम ये 20 मार्क तो आपका फिक्स ही हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन आपसे जो कहा गया है, यहां पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है इसका मतलब कि रॉन्ग है। एक बात आप अच्छी तरह से समझिएगा कि जब आप ऑप्शन देखने लगिएगा तो ऑप्शन देखते समय सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर क्वेश्चन आपका सही दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आपसे पूछ देता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा रंग है, जबकि फिगर दिया हुआ है। जरा फिगर का हम लोग एक बार देख लें और फिर फिगर के बाद हम लोग कंफर्म करेंगे कि क्या होगा। देखिए आप यहां देखें, ये कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर के बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर फोकस एफ है, और यहां सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो जानते हैं क्या होता है, जब कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड में और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज जो बनता है वह इमेज हमेशा रियल बनता है, इनवर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। याद रखे रहिएगा, रियल बनता है, इनवर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। तो देखा जाए कि यहां जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है हम लोगों के सामने नहीं है। तो देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अभी हमने बताया कि इमेज जो होता है वो रियल होता है, इनवर्टेड भी होता है, और देखिए इमेज फॉर्म्ड सेम साइज। याद रख रहिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है ना,
तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। और इसके साथ साथ देखे दिया है इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ, यानी इमेज जो बनता है वह फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पर बनता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, फोकल लेंथ पर नहीं बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो यहां पर यही स्टेटमेंट एक रंग है और जो रंग है यानी जो गलत है वही हमारा सही होगा। इसका मतलब कि ये जो सी ऑप्शन यहां देख रहे हैं, सी ऑप्शन इज द, देखिए सी ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ रहिएगा। देखिए मैथ के जब ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो मैथ के ऑप्शनल क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जब साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो ढेर सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आप पहले से जानते होंगे और तब उसका आप आंसर देंगे। तो इस प्रकार ये जो सी ऑप्शन है यह सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी यही गलत है। तो जो गलत होगा वही सही होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अब हम देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए यहां कभी कभी एक एक क्वेश्चन जो है बार बार आ जाया करता है। चलिए अब हम यहां इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो हम सभी लोगों को अच्छी तरह से सीन होने लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नीचे आ गया और अब देखें कि यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम लोगों से। देखिए क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक ना। तो बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, उसमें कहा क्या गया है इसको हमें देखना है। देखिए यहां एक क्रॉस बिटवीन पी प्लांट, पी का प्लांट है इसमें क्रॉस कराया गया है और क्रॉस कैसे कराया गया है विथ व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर को ये स्मॉल वीवी से रिप्रेजेंट किया करते हैं, आपको मालूम है। एंड पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर, वायलेट फ्लावर से क्रॉस कराया गया है। समझिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि दो पी प्लांट हैं, एक पी प्लांट ऐसा है जिसका फ्लावर व्हाइट है और दूसरा पी प्लांट ऐसा है जिसका फ्लावर जो है यह वायलेट कलर का है। अब क्या हो रहा है, रिजल्टेड इन F2 प्रेगनेंसी। इसमें जो है जब दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद F2 प्रेगनेंसी यानी F2 पीढ़ी में, F2 प्रेगनेंसी यानी F2 पीढ़ी में, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इन विच द रेशियो ऑफ वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर विल बी। तो व्हाइट और वायलेट, देखिए कहा जा रहा है वायलेट एंड व्हाइट, वायलेट और व्हाइट में क्या रेशियो होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। यहां पर ये 1:1 होता है, इसको भी आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। यानी यहां जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अभी हमने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया है आपसे कि अगर दो पी प्लांट हैं, एक पी प्लांट जो है उससे उसका जो फ्लावर है वो व्हाइट कलर का है और दूसरा जो पी प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो वायलेट कलर का है। अगर इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद जो F2 प्रोजेन आएगा, उस F2 प्रोजेंसी में जो फ्लावर के, देखिए जो फ्लावर का जो रेशियो होगा वह रेशियो होगा 1:1। इसको आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जितने भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों को तैयार करना है, बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
चलिए अब हम यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है। अब इसको यहां हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको भी समझना अच्छी तरह से। देखिए यहां ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां कहा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर याद रखे रहिएगा, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होगा कन्वेक्स मिरर, ठीक ना। कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। देखिए इसका ऑप्शन जो है यहां ऑप्शन नहीं टाइप हो पाया है, लेकिन फिलहाल देखा जाए क्या कहा जा रहा है, इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should an object be placed as to obtain a virtual image? वर्चुअल इमेज फाइंड करने के लिए, वर्चुअल इमेज फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? तो वर्चुअल इमेज फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पर रखा जाएगा। और इसका फोकस क्या होगा, यानी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी आपको मालूम है, फोकल लेंथ जो होता है ये f इक्वल टू होता है r/2। तो r की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है और बाई 2 है, तो 30/2, 30/2 अगर 2 से कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहां ऑप्शन नहीं आ पाया था, ठीक ना। अभी हमने क्लिक किया, ऑप्शन नहीं आ पाया है। फिलहाल इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि कोई कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए ताकि उसका इमेज जो है वर्चुअल बने। तो यह डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर। इसके ऑप्शन में 15 सेंटीमीटर होगा, इसको अच्छी तरह से आपको समझना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अगर ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो फिर आपका नंबर भी 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम लोगों को इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा। इस पेपर को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये सभी पेपर हमारे द्वारा सेट किए गए हैं, इतना आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहां होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन समझिएगा आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहां पर केमिकल रिएक्शन आपको दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहां पर आप देख रहे हैं 4 केमिकल रिएक्शन आपको दिए गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बेस्ट डेपिक्ट्स एथेन, एथेन आपको मालूम है C2H6 फुल कंब्यूशन, यानी जब एथेन का फुल कंब्यूशन होता है, जब एथेन को पूरा जलाया जाता है, कंब्यूशन का मतलब जलाना होता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि यहां पर जो 4 रिएक्शन है, इन 4 रिएक्शन में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एथेन के फुल डेफिसिट को यानी पूर्ण रूपेण कंब्यूशन को दिखाता है। तो पूर्ण कंब्यूशन यानी टोटल कंब्यूशन या कंप्लीट कंब्यूशन को दिखाता है। तो देखा जाए, पहले आपको ये रिएक्शन दिया है C2H6
और हम आपको बता दें कि यहां पर 3 पॉइंट, ये जो दिया गया है 3.3, ये 3.3 नहीं बल्कि यहां पर 3.5 है ये, ठीक ना, ये 3.5 है, माइंड में रख के रहिएगा, 3.5 है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर दिया है कि एथेन के फुल कंब्यूशन, यानी एथेन के कंप्लीट कंब्यूशन को यहां पर कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए क्या है, अच्छा एक बात तो आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा कि जब एथेन को हम कंप्लीटली बर्न करते हैं यानी कंप्लीटली कंब्यूस करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। चलिए यहां हम देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह हम देख रहे हैं, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब कि डी ऑप्शन तो किसी भी हालत में राइट नहीं होगा। और फिर देखें यहां पर भी ऑक्सीजन 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 भी नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। यानी याद रख रहिए कि जब भी एथेन, एथेन ही नहीं, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं ना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम कंज्यूस करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर बनता है। तो अब हमारे पास देखिए हमारे दो ऑप्शन जो है कैंसिल हो गए, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर भी ये रिएक्शन सही नहीं था और यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, और यहां पर ऑक्सीजन बन रहा था, ये भी सही नहीं है। तो अब हमको देखना है कि क्या हो सकता है। तो एक बात हम यहां देखें, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं C2H6, देखिए ये C2H6 प्लस 3.5 O2 इज इक्वल टू, आप जो देख रहे हैं 2CO2 और प्लस ये है 3H2O। और जानते हैं क्या होता है वास्तव में इसका जो रिएक्शन होता है, अगर हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C2H6 प्लस होता है ये 7O2 इक्वल टू होता है 4CO2 और प्लस ये होता है 6H2O। तो इनफैक्ट रियल रिएक्शन जो होता है वो ये होता है, लेकिन यहां पर ये रिएक्शन हम देख रहे हैं कि दो तो ऐसे ही गलत हो गए। अब दो बचे हैं हमारा ए और बी, तो ए और बी में जो है देख रहे हैं कि यहां पर एथेन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन यहां पर रिएक्शन में देख रहे हैं कि इस तरह का रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये रिएक्शन मिलेगा और ये रिएक्शन मिलेगा, तो हमारा जो ये ए ऑप्शन है, यह ए ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको दे देता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो नीचे हमने ये जो रिएक्शन लिखा है इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, कि जब भी एथेन का कंब्यूशन होता है तो एथेन के उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल होते हैं। जब ये कंब्यूस होता है, कंप्लीटली कंब्यूस होता है, तो यहां पर 4CO2 बनता है और 6H2O बनता है। लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं दिया है, तो अब अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये रिएक्शन बनेगा। इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप लोग तैयार करते चलिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसको यहां से हटा दें, नहीं तो ये कंफ्यूज करने लगते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, व्हाई डू आवर लिप्स टर्न ब्लू। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि हमारे होठ जो है नीले क्यों हो जाते हैं। समझिएगा क्या है, when we are exposed to
एक्सट्रीम कोल्ड, यानी अगर बहुत ज्यादा ठंड है और बहुत ज्यादा ठंड में अगर हमारा चेहरा खुला हुआ, हमारा होठ खुला हुआ है, तो हमारा होठ जो होता है वो हो जाता है ब्लू कलर का। इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन यही होता है कि ठंड के वजह से होठ, हमारे लिप्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है। इसी के वजह से हमारे होठ यानी हमारे लिप्स जो होते हैं ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। पहले पूरा पढ़ा जाए, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है और हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए यहां पर दिया है, व्हाई डू आवर लिप्स टर्न ब्लू when we are exposed to extreme cold, यानी बहुत तेज ठंड है और बहुत तेज ठंड में अगर हमारा होठ खुला हुआ है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसके रीजन क्या है? तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। क्योंकि साइंस में दिक्कत ये होती है कि बिना समझे, बिना सोचे अगर हम आंसर दे देंगे तो, और थोड़ा सा भी अगर हमारा गलत होगा तो हमारा 1 नंबर ऐसे ही चला जाएगा, और अगर बिल्कुल सही करेंगे तो 1 नंबर हमारा बिल्कुल सही से मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का इंक्रीज नहीं होता है, ठंडा में ब्लड का फ्लो जो होता है वो घटता है, ठीक ना। ठंड के मौसम में जब टेम्परेचर कम होता है तो ब्लड का फ्लो यानी बाहरी हिस्सों में ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे ही गलत है। अब इसके बाद देखें यहां पर, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द लिप, यानी हमने आपको बताया कि हमारे लिप में जो होता है ब्लड का जो सर्कुलेशन या ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए हमारे होठ नीले हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों का जो डी ऑप्शन है, यह डी ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है। अच्छा अब देखें, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल। तो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने से ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा तो आपके होठ लाल हो जाएंगे, आप चमकने लगेंगे, ब्लू कलर का नहीं होगा। और फिर क्या है, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो डिक्रीज होगा तभी बढ़िया रहेगा, बॉडी में ऑक्सीजन इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सभी ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। अभी तो आपको साइंस का, अभी इसके पहले मैथ का दिया गया था, अब यहां साइंस का आपको दिया जा रहा है। इसके बाद आपको फिजिक्स, इसके बाद साइंस के बाद जो है आपको हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, सोशल का मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। इसको बस अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए तो बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड से आप कह दीजिए ये सब लोग चैनल को, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो आप देखें तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए ना तो आप हमें कमेंट करके बताइए और मन लगा करके पढ़िए। मैं फिर से आपसे कहता हूं, मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। चले आज, बाय, थैंक यू।